हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद जिज्ञासा। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से अपने घर पे ट्राई की थी और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने रेस्टोरेंट से मंगा के कढ़ाई पनीर खा रही हूँ। ये बहुत इजी है घर पे बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी बनती है, बहुत इजी तरीके से मैंने इसे बनाया था। तो सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने अपना कढ़ाई मसाला तैयार किया। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैंने 4 पैकेट गरम मसाले लिए और उसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया चारों मसालों को और फिर मैंने उसे 2 मिनट के लिए भुना हल्की आंच में। उसके बाद मैंने उसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, इसलिए मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप उसे ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने उसमें 2 लाल मिर्च ऐड की साबुत और फिर मैंने उसे भी अच्छे से भून लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैंने अपनी वेजिटेबल्स ली, 4 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 2 प्याज और एक पनीर का पैकेट। उसके बाद सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धो के बीच से कट कर लिया और उसके सीड्स मैंने सेपरेट कर लिए। उसके बाद मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स को ट्रायंगल शेप में कट करके रख दिया। उसके बाद मेरा मसाला ठंडा हो चुका था तो मैंने उसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अगर आपकी लाल मिर्च अच्छे से ग्राइंड ना हो तो आप उसे एज इट इज़ रहने दीजिएगा मसाले को, और आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगता है हर सब्ज़ी में। तो फिर बारी थी मसाले की जो कि ग्रेवी में डलता है। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए थे, 3 टमाटर, 2 लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का। उन सबको मैंने फाइनली चॉप करके रख दिया। और फिर मैंने कढ़ाई ली, उस पर मैंने 2 कड़छी रिफाइंड ऑयल डाला। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने उस पर 1.5 चम्मच घी का डाला। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, और अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपको घी और बटर दोनों अवॉइड करना है तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हो। ये घी डालना ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने डाला था। फिर मैंने इसे अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर दिया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही मेरे तेल गर्म हो चुका था मैंने फ्लेम लो की और उस पर मैंने 2 तेज पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च डाली और फिर मैंने उस पर 1 चम्मच जीरा डाला और उसे मिक्स कर लिया ऑयल में। उसके बाद मैंने उस पर अपने फाइनली चॉप किए हुए प्याज डाले और 1 हरी मिर्च कट करके डाली। उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब मैंने प्याज और को मिक्स कर लिया था अच्छे से, तो उसके बाद मैंने उस पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला। उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिएगा। जब आपका प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उस पर अपने चॉप किए हुए जिंजर गार्लिक डाल सकते हो। फिर आप उन्हें भी अच्छे से मिक्स करके उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनने के बाद, जब तक आपके लहसुन और अदरक अपना कच्चापन ना छोड़ दे, आप उसे तब तक भूनिएगा। और फिर जब मेरे लहसुन और अदरक ने कच्चापन छोड़ दिया और प्याज भी ब्राउन हो चुका था तो मैंने उस पर 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच देगी मिर्च, 2 चम्मच नमक डाला। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हो। फिर मैंने उन्हें मिक्स कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने उस पर अपने घर पर बनाया हुआ गरम मसाला ऐड किया, कढ़ाई मसाला जिसे हम कहते हैं, वो ऐड किया 1 चम्मच और उसे भी मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने उसे मिक्स करने के बाद उस पर आधा चम्मच पनीर मसाला डाला और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया। जब मेरे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके थे तो मैंने उस पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मेरे मसाले जले ना। फिर मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने उसे तब तक मिक्स किया जब तक मेरे मसाले अच्छे से पक ना जाए और थोड़ा तेल ना छोड़ दे। उसके बाद जब मेरा वाटर सूख चुका था मसालों में तो मैंने उस पर अपना फाइनली चॉप किया हुए टमाटर ऐड किए। मैंने टमाटर एक और ऐड किया था क्योंकि मुझे टमाटर कम लग रहा था, इसलिए मैंने टमाटर एक और ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया था मसाले के साथ। आप इसको तब तक भूनिएगा मसाले के साथ जब तक वो मसाला अच्छे से ऑब्जर्व ना कर दे। प्याज और टमाटर जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आप उसे मिक्स कर लीजिएगा और फिर आप उन्हें तब तक भूनिएगा टमाटर को जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मैंने टमाटर को ग्राइंड करके डाला है। मेरे टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने उसे कवर कर दिया था और फिर मैंने उसे
देखा 2 मिनट बाद तो वो अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा वाटर और ऐड किया और फिर मैंने उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मेरे टमाटर ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने उसे फिर से कवर करके रख दिया और लो फ्लेम कर दी। उसके बाद मैंने अपनी कट की हुई वेजिटेबल्स को सौते करना शुरू किया। मैंने एक ग्रिल पैन लिया और उस पर मैंने एक स्लाइस बटर का ऐड किया और फिर मैंने उसे अच्छे से मेल्ट करने के बाद लो फ्लेम में अपनी वेजिटेबल्स को ऐड किया और फिर मैंने उसे अच्छे से सौते कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उस पर 1 चम्मच या आधा चम्मच कढ़ाई मसाला आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप डाइट पे हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। ये बहुत हेल्दी होता है। अगर वैसे आपको जो कि डाइट पे होते हैं उन्हें पनीर नहीं खाना चाहिए, उन्हें टोफू खाना चाहिए अच्छे से सौते करके, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मेरे टमाटर और पनीर अच्छे से सौते हो चुके थे, इसलिए मैंने उसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा और उस पर आधा चम्मच घी डाला थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और फिर मैंने उस पर अपने स्लाइस किए हुए कैप्सिकम और ऑनियन ऐड किए और उन्हें मिक्स कर दिया। फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया और साथ में मैं अपनी ग्रेवी की तरफ देख गई तो उसने अच्छे से ऑयल सेपरेट कर लिया था और वो नीचे लग रही थी, इसलिए मैंने उसे करछी से हिलाया और फिर मैंने उसके बाद उसमें 2 चम्मच मलाई ऐड की थी। अगर आपके पास घर पे फ्रेश क्रीम है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास घर पे फ्रेश क्रीम नहीं थी, इसलिए मैंने मलाई का यूज़ किया था। मलाई हमारे पास घर पे इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए आप मलाई का यूज़ भी कर सकते हो। एक तरफ मेरी वेजिटेबल सौते हो चुकी थी, उसने अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ चुका था वेजिटेबल्स पे मेरे, तो मैंने उसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने अपनी ग्रेवी की तरफ ध्यान दिया और वो अच्छे से मिक्स हो चुकी थी, मलाई उस पर अच्छे से मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा वाटर ऐड करके मिक्स किया और फिर मैंने उस पर अपनी कट की हुई और सौते की हुई वेजिटेबल्स ऐड की। उसके बाद मैंने उसे 5 मिनट तक मिक्स किया अच्छे से, जब तक कि मेरी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पनीर में मसाले अच्छे से ऐड ना हो जाए। जब तक वो अच्छे से मसाला ऑब्ज़र्व ना करे तब तक मैंने उसे मिक्स किया। उसके बाद मैंने उसे 5 मिनट तक हल्की फ्लेम में पकाया और उसके ऊपर से मैंने 1 चुटकी कस्तूरी मेथी और कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से मिक्स किया और मेरी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी, उसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका था, इसलिए मैंने उसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया था। आप इस सब्ज़ी को परांठे के साथ भी खा सकते हो और चपाती के साथ भी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ये बहुत इजी थी बनाना। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी है बनाना। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, share and subscribe my channel.